Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your English grammar book, that is English Grammar Part 8 by Coral Publishers. Children, so far we have completed 12 chapters of this book and today we are about to start chapter number 13, that is conjunctions. आज हम conjunctions के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी बच्चों ने कंजंक्शंस के बारे में पहले भी अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है. कंजंक्शंस आर बेसिकली जॉइनिंग वर्ड्स. इन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं और इन्हें यूज़ करके हम डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. तो आइए कंजंक्शंस के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं. सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर नंबर 13. Conjunctions are joining words. They are used to join words, group of words, phrases and sentences. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि conjunctions joining words के नाम से जाने जाते हैं. ये शब्दों को जोड़ने में काम आते हैं, वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं और phrases को जोड़ने के लिए भी काम में आते हैं. Now when we are studying conjunctions, we need to understand the different types of conjunctions also. कंजंक्शंस तीन तरीके के होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इन तीनों के बारे में आप में से कई लोगों ने क्लास 6th और 7th में पढ़ा होगा. आइए जल्दी से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि दो सेंटेंस जिनका वैल्यू सेम है, यानी कि जो इक्वल इम्पोर्टेंस के हैं, ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस: फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, एंड, सो, और. क्लियर? तो ये सारे जो हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. इसके बाद आते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस में. कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो कभी भी अकेले नहीं चलते. ये हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं, यानी जोड़े में काम करते हैं या जोड़े में चलते हैं, ठीक है. जैसे एज एंड एज, बोथ एंड, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, सच एज, सो दैट, एंड, वेदर. और इस तरीके के जो कंजंक्शंस हैं ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आएंगे. यानी कि जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो आपको ये पेयर्स देखने के लिए मिलेंगे उन सेंटेंसेस में, ठीक है. जैसे ईदर बाय द ब्लू ड्रेस और बाय द रेड ड्रेस. Neither I like coffee nor I like tea. तो इस तरह की जो कंजंक्शंस हैं जो साथ साथ हमेशा चलते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं. कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव के अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं और इन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं, ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी होती है. इसमें बहुत सारे तरह तरह के कंजंक्शंस आते हैं, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, दो, वंस, सिंस, देन, दैट, टिल, अंटिल, व्हेन, वेयर, आफ्टर, वेदर. ये सभी जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो मेन पर्पस होता है वो है ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट. तो जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को और अच्छी तरह से समझते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टुगेदर सेंटेंसेस और क्लॉजेस दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. यू कैन गो देयर बाय बस और टेक द फ्लाइट. Megha is not available on Friday nor will be in the town during the weekend. Alright, ये जितने भी conjunctions हैं इनको हम statements या facts को जोड़ने के लिए भी use करते हैं. Coordinating conjunctions of addition and both and as well as no less than, not only but also are used as coordinating conjunction of addition. Alright.
जैसे द बस ड्राइव अराइव्ड एंड द स्टूडेंट्स गॉट इनटू इट. It was cloudy and it started to rain. It is both fit and active. Nidhi gave me both the bangles and her hair clips. He is no less than brighter than his sister. She is no less attached to her grandmother than her aunt. तो इस तरीके से भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. यहाँ और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख के भी समझ सकते हैं. ऑलराइट. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो हमें कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, यानी दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. बट स्टिल येट, ये सभी कॉन्ट्रास्ट के सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. जैसे वी रीच द ग्राउंड ऑन टाइम बट द मैच स्टार्टेड लेट. रिया हैज ऑल काइंड्स ऑफ डॉल अवेलेबल इन द मार्केट येट और स्टिल शी वॉन्ट्स मोर. ठीक है, तो जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आएगा वहाँ हम इस तरीके के जो कंजंक्शंस है उन्हें यूज करेंगे. वी न्यू अवर टीम वुड लूज, नेवरदलेस वी कंटिन्यू टू चीयर द टीम मेंबर्स. इसी तरह से मोना प्रेफर्स कॉफी वेयर एज हर सिस्टर प्रेफर्स टी. तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं, मतलब एक को कोई और चीज़ पसंद है, एक को कोई और चीज़ पसंद है, या फिर एक सिचुएशन पॉजिटिव में है, एक सिचुएशन नेगेटिव में है. ऑलराइट. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये यूज भी होता है. ओके. अब हम कुछ कंजंक्शंस ऐसे पढ़ेंगे जो कि हमारा बिटवीन टू ऑप्शंस, मतलब दो ऑप्शंस के बीच में जो है चॉइस शो करता है. जैसे हमने अभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़े थे, या फिर और, है ना, ये हमारे कुछ कंजंक्शंस हैं जो चॉइस शो करते हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया था कि ईदर यू कैन कम टू माई हाउस और आई कैन विजिट यू, ईदर बाय द ब्लू ड्रेस और बाय द रेड वन. इस तरीके से बहुत सारे कंजंक्शंस आप जो है सेंटेंसेस के थ्रू फ्रेम कर सकते हैं. नीदर नॉट, जहाँ पर हमें दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है. ही इज़ नीदर अलर्ट नॉट केयरफुल. नीलम इज़ नीदर अ गुड डांसर नॉर अ गुड सिंगर. ऑलराइट. सो इस तरह से अलग अलग सेंटेंसेस को हम डिफरेंट कंजंक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं. He did not put an application, so he was not called for the interview. इसकी जगह हम therefore भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने एप्लीकेशन नहीं डाला इसीलिए उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया. ऐसे ही फॉर लेट मी टेक द मेडिसिन फॉर आई हैव फीवर. मुझे मेडिसिन लेना है क्योंकि मुझे बुखार है. ऑलराइट. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा पेयर में ही वर्क करते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं चलते. द सुनामी वॉज सो पावरफुल दैट इट डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी. Either you complete the project by tomorrow or you will have to leave your job. No sooner did the bell ring than the teacher came to the class. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पेयरिंग वाले कंजंक्शंस को यूज करके भी हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. Although और yet. Although is very famous yet she is very humble. हालांकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा हम्बल है. समझ में आया? तो इस तरीके से हम कई सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के. जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमने पढ़े हैं, जैसे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, सच दैट, सच एज, सो एज एंड स्केर्सली वेन. तो इस तरह से बहुत सारे जो है सेंटेंसेस के थ्रू आपको पूरा डिफरेंट एग्जाम्पल समझाया गया है. आप इन्हें अगर पढ़ेंगे तो आप इन कंजंक्शंस को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस जो हमने पढ़ा है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा. A conjunction is used to connect a group of words or two statements, one of which is dependent on the other
इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के नाम से जानेंगे। आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव, समिति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट। निकिता इज हैप्पी बिकॉज हर सिस्टर इज देयर। तो ये सारे लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को किसी सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ग्रामर का एक्सरसाइज करने से आप कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइजेस को करना। सर्टेन सेंटेंसेस आई विल बी डूइंग फॉर यू सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द एक्सरसाइज, और बाकी के सेंटेंसेस आप खुद करेंगे सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल कंजंक्शंस। हमें अपनी पसंद के कंजंक्शंस को फिल करना है। फिल करने से पहले सेंटेंस को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, और अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस में कंजंक्शन को फिल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस सेज तनु वॉज हैप्पी डैश शी गॉट अ न्यू जॉब। सो तनु जो है वो बहुत खुश थी एज शी गॉट अ न्यू जॉब। ओके, नेक्स्ट, I respect my boss dash she is very professional. I respect my boss for she is very professional. I took her home and gave her good food. ठीक है, किसी को घर लेके गए और उसके बाद खाना खिलाया। Inder was so intelligent that he won the first position. Hurry up or the bus will leave. I want to sing and dance. So इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली कंजंक्शंस को फिल करेंगे। कुछ मैंने आपके लिए कर दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के सेंटेंसेस आप खुद कर सकते हैं। सो कंप्लीट द रिमेनिंग सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कोरिलेटिव कंजंक्शंस। यानी कि हमें स्पेसिफिकली कह दिया गया है इस एक्सरसाइज में हमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस ही फिल करने हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस मतलब जो कंजंक्शंस पेयर्स में वर्क करते हैं। तो आइए इन्हें ट्राई करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज डैश द डॉक्टर डैश हिज वाइफ एंजॉयड द मूवी। बोथ द डॉक्टर एंड हिज वाइफ। सो बोथ and clear? My mother was dash happy to see me dash she started crying with joy. My mother was so happy to see me that she started crying with joy. I hope you have understood how to write. It was dash his fault dash mine. It was neither his fault nor mine. So यहाँ पे हम लिखेंगे neither और यहाँ लिखेंगे हम nor. All right. Next, dash Ashok dash you should take him to hospital. Either Ashok or you should take him to hospital. Dash was she a singer dash a musician. Either she was a singer or a musician, या आप इसको neither she was a singer nor a musician भी कर सकते हैं. Let's fill with neither. ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया. अगर हमें इसी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस में बनाना है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें बोथ और एंड का यूज भी कर सकते हैं.
अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है कि बोथ वॉज शी अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव भी बना सकते हैं। डैश कृष्णा डैश संगीता आर गुड ह्यूमन बींग्स, बोथ कृष्णा एंड संगीता आर गुड ह्यूमन बींग्स। सो इस तरीके से जो है आप कंजंक्शंस को फिल करेंगे। कुछ मैंने आपके लिए कर दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस जो बचे हुए हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। आई एम श्योर अगर आप ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। I hope that you have understood the concept of this chapter clearly और अब आप conjunctions का chapter बहुत अच्छे से और confidently कर पाएंगे। So with this children, we come to an end to today's session. I will meet you soon again with a new chapter of your grammar book where we will learn some more interesting concepts of your grammar book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, do take good care of yourselves. Bye bye and take care.